हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। ओके, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स पढ़ने से पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हिस्टामिन क्या है, दैट इज अ ऑटोक्वाइड। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का ऑटोक्वाइड है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत तरह की एलर्जीज में, ठीक है, सेल के लिए एलर्जी या इन्फ्लेमेशन में, राइट। तो एक्सेसिव मात्रा में अगर ये हिस्टामिन भी अगर रिलीज हो रहा है, राइट, तो ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं, कंडीशन सही नहीं है। तो इसलिए अब इसको ही रोकने के लिए हम क्या बनी हुई है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगी, राइट, यानी हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगी और हिस्टामिन को प्रिवेंट करेंगी कि वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड ना हो और अपना एक्शन ना दे। तो इस तरीके से हम हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे। सो हिस्टामिन की ड्रग्स को अगर हम बात करें कि अगर कोई सेल है, फॉर एग्जांपल हमें किसी सेल से हिस्टामिन के रिलीज को या हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना है, तो हम किस दो मैकेनिज्म पे काम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल से हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, तो अगर हमको इस हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना है तो हम क्या करेंगे, या तो इसके रिलीज को ब्लॉक करेंगे कि जो रिलीज हो रहा है हिस्टामिन उसके एक्शन को ब्लॉक करेंगे, राइट, या फिर हम इस सेल को, कौन सी सेल, जिस सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल, मास्ट सेल से ही हिस्टामिन रिलीज होता है, तो हम या तो करेंगे कि इस मास्ट सेल को ही स्टेबलाइज कर देंगे, राइट, एंड इसको ऐसे कर देंगे कि इस मास्ट सेल से हिस्टामिन जो है वो बने ही ना या फिर वो रिलीज ही ना करे। मतलब एक कंडीशन में उसमें बना है और उसको हम उसके रिलीज को ब्लॉक कर रहे हैं और उसके रिसेप्टर पे जाकर के उसके एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। एक कंडीशन में मास्ट सेल में जो हिस्टामिन बन रहा है या बना है उसके बनने को ही रोक रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को या हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है। अच्छा, ये तो हो गई क्लासिफिकेशन में हम किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हिस्टामिन जो है कितने तरीके के रिसेप्टर हैं, 4, H1, H2, H3 एंड H4, यानी कि 4 हिस्टामिनिक रिसेप्टर है हमारी बॉडी में और उन चारों अलग अलग पोजीशन पे हैं, अलग अलग प्लेसेस पे हैं और अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। अब हम यहाँ पे ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन को, ड्रग्स दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। फर्स्ट है ड्रग्स दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ठीक है, ये वो ड्रग्स होंगी। दूसरी अभी इसके अंदर मैंने ड्रग्स नहीं बताई है। दूसरा क्लास है ड्रग्स या फिर आप बोल सकते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उनके एक्शन के बेसिस पे, कौन से एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी। सो अब हम सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं, ड्रग्स दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। अब हिस्टामिन के रिसेप्टर पे जाकर के रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, तो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स भी कितने तरीके के हैं, 4, H1, H2, H3 एंड H4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, ये करके लिखते हैं, या H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स, ठीक है, यानी कि वो ड्रग्स जो H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दो तरीके का फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है आपका फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका सेकेंड जनरेशन। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्या फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन का मतलब क्या है। हम कोई भी फ़ोन लेकर के आते हैं, एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि ये है, उसके बाद जो आता है प्रो आता है, राइट। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है कि उसमें कुछ कमी होती है, जैसे कि 4G आया या 2G आया, 3G आया, 4G आया, तो सब जो प्रीवियस वन था उसमें कुछ कमी थी जो कि एक न्यूली वन में उसमें एक एडवांटेज था, राइट। यानी कि जो पुराना रहता है उसमें कुछ कमी रहती है, जो नया आता है उसमें कुछ खूबी रहती है और पुराने वाली कमी को
ओवरकम कर दिया जाता है, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं उनमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, और इसीलिए उन्हीं एडवर्स इफेक्ट को ओवरकम करेंगे हमारी सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जो न्यूली ड्रग्स हैं, राइट, जिनके एडवर्स इफेक्ट कम है, जो स्पेसिफिक हैं, राइट। इसीलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि जो जितनी भी पुरानी ड्रग्स होंगी उनके एडवर्स इफेक्ट या उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू न्यूअर ड्रग्स। न्यूअर ड्रग्स बनाई ही क्यों जाती है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उस ड्रग के प्रीवियस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट हैं उसको हम ओवरकम कर सकें, उसको कम कर सकें, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग है। ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करवाने से पहले मैं एक ट्रिक बताऊंगी ताकि आप, क्योंकि इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है जिसको इजी या इसको याद करना काफ़ी टफ पड़ता है। सो मैं एक मिनोमोनिक बता रही हूँ, पहले मैं मिनोमोनिक बताती हूँ एंड देन फिर मैं ड्रग्स को क्लासीफाई करती हूँ, ओके। चलिए, इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं, ठीक है। स्टोरी क्या है, हमारे पास तीन दोस्त हैं, ठीक है। एक का नाम है किप्रो, एक का नाम है ट्रिप्लो, ट्रिप्लो, और एक का नाम है क्ले। एक का नाम है किप्रो, दूसरे का नाम है ट्रिप्लो एंड तीसरे का नाम है क्ले। इन तीन दोस्त को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या बनाना है इनको, बहुत एक डायमंड की क्या बनानी है, साइकिल बनानी है, ठीक है। इनको एक डायमंड की साइकिल बनानी है जिसमें हीरे वीरे लगे हैं, राइट, और बहुत क्या बोलते हैं, सिनेमैटिक बनानी, काफ़ी अच्छी बनानी, राइट। सो इन तीनों दोस्त ने क्या बनाया, इन तीनों दोस्त ने क्या बनाई, डायमंड की साइकिल। कैसे बनाई, फर्स्ट डिप इन डायमंड एंड मेक प्रो सिनेमिक हाइड्रो साइकिल, और उस साइकिल का नाम क्या था, क्लोरफेन। उस साइकिल का नाम है क्लोरफेन। किसने बनाई, बाय किप्रो, ट्रिप्लो और क्ले। ये तीन दोस्त है, तीन यार है, राइट। अब चलिए, अब हम ड्रग्स को पढ़ते हैं। क्या है ड्रग्स, अभी मैं बता रही हूँ एंटीहिस्टामिनिक H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स। मैंने दो क्लास में डिवाइड किया, एक फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। सो मैं बता रही हूँ सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ड्रग। फर्स्ट जनरेशन ड्रग में जो मैंने यहाँ पे मिनोमोनिक बताया, अब उसको रखते हैं। फर्स्ट मतलब फर्स्ट जनरेशन की, राइट। डिप मतलब फर्स्ट ड्रग है हमारी डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। सेकेंड है हमारी डायमंड, लिखा है यहाँ पे डायमेनहाइड्रिनेट, ठीक है। उसके बाद से ये मिक्स का कुछ नहीं है। प्रो मतलब प्रोसाइक्लिजीन, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ जो वर्ड जो वहां पे लिखे हैं, राइट। सिनेमिक मतलब, सिनेमिक का मतलब है सिनराजीन, फिर आता है आपका हाइड्रो है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोसाइक्लिजीन, ठीक है। फिर साइकिल से साइक्लिजीन, ठीक है। क्लोरफेन, दिस इज, ये मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोरफेनरामीन, ठीक है। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी काफ़ी इसका सिंथेसिस पूछा जाता है, इसका सार पूछा जाता है। केमिस्ट्री में भी ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फार्माकोलॉजी में भी ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारी साइकिल का नाम क्या है, क्लोरफेन है, ठीक है। अब किसने बनाई, बाय किप्रो, ट्रिप्लो, क्ले। तो किप्रोहेप्टाडीन, ठीक है। दूसरा नाम क्या था, ट्रिप्लो दूसरा दो, ट्रिप्लोहेप्टाडीन, ठीक है। एंड
क्ले मतलब क्ले मास्टिन, क्ले मास्टिन। सो ये हमारी हुई एंटीहिस्टामिनिक की फर्स्ट H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन ड्रग, ठीक है। ये हमारी H1 एंटागोनिस्ट, H1 एंटागोनिस्ट में फर्स्ट जनरेशन ड्रग हैं ये। डाइफेनहाइड्रामीन, डायमेनहाइड्रिनेट, प्रोसाइक्लाजीन, सिंड्राजीन, हाइड्रोसाइक्लाजीन, साइक्लाजीन, क्लोरफेनरामीन, किप्रोहेप्टाडीन, ट्रिप्लोहेप्टाडीन बाय एंड क्लेमास्टिन, ठीक है। इजी है, याद हो गया कि भाई 3 दोस्त थे, किप्रो ट्रिप्लो टिक्ले, और उन्होंने क्या किया, एक डायमंड साइकिल बनानी है, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डिप इन डायमंड एंड मेक्स प्रोसिनेमिक हाइड्रोसाइकिल क्लोरफेन, जिसका नाम था बाय किप्रो ट्रिप्लो क्ले। सिंपल, याद हो गया, राइट। ये हमारी हुई फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन मैंने क्या बताया कि इनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी सेकंड जनरेशन होंगी या जो थर्ड जनरेशन होंगी उनमें वो एडवांटेज है, वो जो डिसएडवांटेज है वो कम हो जाते हैं, राइट। सो कभी कभी ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ड्रग होती थी, और ये बहुत सारी क्लास में, जैसे कि हमारी जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग्स हैं, या तो उस कैटेगरी में भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, तो आखिर फर्स्ट जनरेशन जब थी हमारे पास तो सेकंड जनरेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। तो यही रीज़न है कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो न्यू ओल्डर ड्रग्स होती हैं, और उनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिनको हम न्यूअर ड्रग्स में फिर वापस से उनको कॉम्बैट करते हैं, उनको सुधारते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स की। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में जो ड्रग्स आ रही हैं, अच्छा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं भी बताऊंगी। फर्स्ट जनरेशन में क्या ड्रॉबैक्स हैं, सेकेंड जनरेशन में क्या एडवांटेज है, किस तरीके से ये काम करती हैं, और बहुत ही सिंपल इजी वे में इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने वाली हूँ। सेकेंड जनरेशन में जो ड्रग आती है काफ़ी मानी जानी ड्रग है, या बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे ही सर्दी खांसी होती है तुरंत से जाकर के OTC ड्रग उठा लेते हैं, राइट। इसमें आती है हमारी फर्स्ट सिट्रेजिन। इसको भी आप चाहो तो एक मिनोमोनिक से याद कर सकते हो। कैसे, मैंने बनाया है सेट, लीवो, एजे, मीजो, लोरा, फेक्सो, रूपा, ठीक है। तो ये 4-5 ड्रग्स के मेरे एक जनरल है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सेट, लीवो, एजेमीजो, लोरा, फेक्सो, रूपा, राइट। इसमें ड्रग्स हम लिखते हैं, सबसे पहली ड्रग आती है हमारी जो सिट्रेजिन, दूसरी आती है हमारी लीवोसिट्रेजिन, ठीक है। एजेलास्टिन, मीजोलास्टिन, लोराटाडीन, फेक्सोफेनाडीन, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा H1 एंटागोनिस्ट। अब हम बात करेंगे H2 एंटागोनिस्ट की, कि कौन कौन सी हमारी ड्रग्स जो हैं वो H2 एंटागोनिस्ट हैं। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि H1, H2, H3 एंड H4 हमारे 4 तरीके के हमारे रिसेप्टर्स हैं, और अलग अलग रिसेप्टर पे हमारी अलग अलग ड्रग्स जो है वो अपना एक्शन देती है। तो जो अभी हमने पढ़ा वो H1 एंटागोनिस्ट में फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन था। अब हम बात करेंगे हमारे H2 एंटागोनिस्ट में। तो H2 रिसेप्टर्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज द पेराइटल सेल पे। तो पेराइटल सेल पे हमारी कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन एंड निजाटाडीन, ओके। अब आते हैं हमारे H3 एंटागोनिस्ट पे। H3 एंटागोनिस्ट में हमारी ड्रग्स आती हैं, एक ही क्लास की ड्रग्स है। एंटागोनिस्ट मतलब समझ रहे ना, एंटागोनिस्ट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रिसेप्टर है, राइट।
इस रिसेप्टर पे आकर के हमारी जो हिस्टामिन है इसको आकर के बाइंड होना था और अपना एक्शन देना था, राइट। यानी कि यहाँ पे हिस्टामिन आता और हिस्टामिन प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता और एक्शन देता, राइट। एक्शन क्या क्या, जैसे कि एलर्जिक एक्शन, एलर्जी होती है, राइट। इन्फ्लेमेशन होता, पेन होता, ठीक है। बहुत सारे जो भी हिस्टामिन के रिस्पॉन्सेज है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए वो सारे रिस्पॉन्स जो है वो अराइज होते। लेकिन जो हमारी ड्रग है, राइट, ये ड्रग क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब कि उस मेन मॉलिक्यूल से कंपटीशन कर रही है और खुद जाकर के उसके साइड पे बाइंड हो जा रही है ताकि वो जो मॉलिक्यूल है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड ना हो, राइट। तो ये ड्रग हमारी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होने के चलते इस खुद रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो जा रही है, राइट। यहाँ पे ड्रग आ गई तो अब ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कोई भी एक्शन जो है वो नहीं होगा, कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब कोई भी एक्शन हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि जो मेन हिस्टामिन का एक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ये एक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। लेकिन इसके अलावा जो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या इसके अलावा जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो H3 एंटागोनिस्ट में हमारी एक ही ड्रग है, दैट इज कॉल्ड थायोपेरामाइड, राइट। एंड देन आते हैं हमारे H4 एंटागोनिस्ट, H4 एंटागोनिस्ट में हमारी ड्रग आती है दैट इज द क्लोरप्रोमाजीन। ये भी बहुत फेमस ड्रग है, प्रोमाजीन, राइट। तो ये हमारी H1, H2 एंड H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हुए। अच्छा, इसके बाद से आते हैं हमारे जो लास्ट में मैंने बताया था कि एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे दो क्लास है हमारी। एक वो जो हिस्टामिन को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोक रही हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के थ्रू, और एक ड्रग्स हैं जो मास्ट सेल से हिस्टामिन के रिलीज को ही ब्लॉक कर रही हैं या उनके रिलीज को ही नहीं होने दे रही हैं या मास्ट सेल को स्टेबल कर दे रही हैं ताकि हिस्टामिन प्रोड्यूस ना हो, हिस्टामिन रिलीज ना हो, राइट। उन्हीं को ड्रग्स को हम बोलते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसमें हमारी ड्रग आती है दैट इज अ मॉन्टेलुकास्ट। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब कफिंग या बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसको मॉन्टेलुकास्ट दे देते हैं, राइट, ताकि म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो मास्ट सेल जो स्टेबलाइज हो जाए, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन जो है वो बनना वो कम हो जाए, राइट। सो उसमें ये हमारी सेकेंड क्लास है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इससे पहले वाली हमने कौन सी पढ़ी, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारी H1, H2, H3 एंड H4 थे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारी मॉन्टेलुकास्ट एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। सो ये हमारी दो ड्रग्स हैं इस कैटेगरी की, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक्स है इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये किस किस तरीके से काम करती हैं, इनका यूज़ क्या है और इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, राइट। फर्स्ट जनरेशन में क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और सेकेंड जनरेशन में क्या एडवांटेज है कि उनको दोबारा उनको लाया गया या उनको बनाया गया। ओके, थैंक यू।